पतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहं जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा प्रणय शीर्षा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विट्टमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्र द्रुमवर्णं तथाष्टकं नवम बालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गणनं द्वादशैतानि नामानि दृश्यन्ते य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरे कर्वे विद्यार्थे लब्धे विद्या धनार्थे लब्धे धनं पुत्रार्थे लब्धे पुत्रान् मोक्षार्थे लब्धे गतिं जपेत् गणपति अस्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धं च लभते नात्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्योश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणस्य प्रसादते क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितासो उद्भिदः देवानो यथा सदमिदवृदे आसन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्जतां देवा ग्वङ्गरतिरभिनो निवर्ततां देवानाग्वङ्गशक्यमुपसेदिमा वयं देवा नयायुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिधम्म अर्यमणं वरुणं सोमश्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्क्रतः तन्नो वातो मयो भुवातो भेकजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्णया युवं तमीशानं जगतस्तुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे पूकानो यथा वेदसामसदवृदे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वामरुतः पृश्नीमातरः शुभं यावानो विदधे सुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्वसेमहि यदायुः शतमिन्नु शरदो वन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जसं तनूनामं पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यादिरिकतायुर्गन्तो
आदितिर्ज्योरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदिति पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। गुरु जी का तो आप उनको थोड़ा माल्यार्पण करिए, चंदन वगैरह लगाइए, टीका लगाइए और गुरु जी का इसके बाद आरती उतारेंगे, फिर आगे का जो कार्यक्रम है वो बढ़ेगा। ये इसे लगा लीजिए, कुछ कपड़ा उपड़ा रहेगा। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभश्रियं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गहरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रिपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचू गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब लोग दिखाओ आगे फिर हम लास्ट में जाते हैं। बोलिए गुरु भगवान की। जो सूखा है ना वही चंदन कीजिए, गीला वाला बहुत ये हो जाता है। एक ही लगाइए, लाल वाला लगाइए। हाँ लाल वाला ही लगेगा। सुबह यही खाली आग। खराब हो गया आपको लेकिन तो भी आ गए, ये बड़ी बात है। गुरु कृपा के बगैर आ सकती हैं। और भाभी अब लाओ तो सब लोग आ जाइए धीरे धीरे से। उधर मत, उधर आ रहा है। श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, बार बार जिह्वा यही पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले गुरु भगवान की, जगत गुरु भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सरयू किनारे अयोध्या नगरी। अगर आपको बाकी है ना, उनका बाकी है। तो आनंद लगेगा, अच्छा लगेगा। सभी लोग ध्यान से सुनिए, इससे कोई न कोई एक रास्ता तो जरूर मिल जाएगा, ये पूर्ण विश्वास है। आ जाइए मिश्रा जी। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और हम लोग इसी के लिए यहाँ पे सब लोग आए हैं एक साथ में। और कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा मनाने का जो ये है ना चालू है, वो आज वेद व्यास मुनि जी का जन्म दिवस भी है और उनको गुरु का सिरमौर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही वेद का रचना किया। क्योंकि उसके पहले जो वेद था वो सिर्फ स्मृति में था, माने एक दूसरे से ट्रांसफर होता था। जी क्या बता रहे हैं, वेद व्यास जी का जन्मदिन है, इसके उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। आगे हाँ, तो उन्होंने लिपिबद्ध किया और बहुत सारे उन्होंने संसार के कल्याण के लिए 4 वेद लिखे। उसके बाद 108 उपनिषद है, कठोर उपनिषद है और 18 पुराण है और बाद में उन्होंने भागवत का भी रचना किया। माने मानव के ऊपर उन्होंने इतना उपकार किया है जो शायद हम लोग उनका ऋण नहीं चुका सकते हैं। और वहीं से जो मनुष्य को माने मिला, वहीं से सब माने एक दूसरे से मिलते गया, ऐसा है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है मानव जीव के लिए, जीव के प्रति। और क्या होता है कि हम आजकल क्या होता है ना, हम भटक जाते हैं कि गुरु किसको बनाया जाए। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि गुरु किसको बनाया जाए। तो
शास्त्र जो बोलता है ना वो तो बहुत ही अलग है, ठीक है। वो आज के समय में वो चीजें उस तरह का इंसान मिलना मुश्किल है। फिर भी हमें तो पता रहना चाहिए कि किस तरह के कि गुरु के अंदर क्या गुण होना चाहिए जिससे हमें आगे बढ़ने में, अपने जीवन में आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हो। तो पहला यह है कि गुरु अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए। जो शिष्य है उनके लिए वो भगवान है, भगवान से भी बड़े हैं, क्योंकि ये जो दोहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मीन्स इसका ये अर्थ है कि हमारे लिए वो भगवान है, लेकिन हम किसी को माने गुरु अपने आप को भगवान जिस दिन समझ लेंगे ना, उस दिन क्या होता है ना, वहां से पतन होना चालू हो जाता है उस गुरु का। ये संसार में दिख रहा है, आप देखते रहेंगे टीवी के माध्यम से, आपको पता चलता रहेगा। और जो गुरु हो वो राम कृष्ण और विष्णु का भक्त होना चाहिए, ऐसा है किसी का। हाँ, एक तो गुरु अपना आपको भगवान नहीं माने, दूसरा कि मतलब एक तो अपने आप को भगवान नहीं माने, और दूसरे वो राम कृष्ण और विष्णु किसी के भी भक्त होना चाहिए, दूसरा गुण। अब तीसरा बताइए। जो इंद्रियां है, 6 इंद्रियां है, वो 6 अब माने कंट्रोल में हो। कोई भी इंद्रियां माने कंट्रोल से बाहर ना हो। आज देखिए ना, जितने भी गुरु हैं, टीवी वाले जितने भी गुरु हैं, आज सबके ऊपर क्या क्या ब्लेम लग रहा है, क्या क्या ये हो रहा है। तो ये माने आपको अगर कोई मिले ना, तो कम से कम उनको भी आप बताइए, आप ऐसा है जिसमें वाणी मन क्रोध उदर जिह्वा मोह, ये 5 इंद्रियां हैं जो बस में होना चाहिए। ये तीसरा हो गया। जो बोले उनका खुद अपने जीवन में आचरण करना चाहिए, थोड़ा भी, तो तभी वो बोल सकते हैं। अगर हम खुद जो चीज नहीं करेंगे तो हम दूसरे को नहीं बोल सकते कि आप ये काम मत कीजिए। तो इसके लिए कि वो होना जरूरी है कि जो जैसे गुरुजी हमको कुछ बोलते हैं तो पहले शायद वो खुद करते भी हैं, इसके बाद हमको बोलते हैं। और 4 में से किसी एक संप्रदाय से दीक्षित होना चाहिए। हम श्री संप्रदाय से, जिसमें एक श्री संपदा है, एक ब्रह्म संपदा है, एक रुद्र संपदा है और एक कुमार संप्रदाय है। तो हमारा जो चल रहा है वो शायद श्री संप्रदाय से चल रहा है। तो ये संप्रदाय जो होता है उसके बारे में विस्तृत कभी मैंने बताएंगे गुरुजी। बस इतना ही है, और हम अपने वाणी को विराम देते हैं और आगे नीलेश जी। अभी हमारे जो दूसरे छोटे भाई हैं मिश्रा जी, शिवा मिश्रा, अभी वो 2 शब्द सुनाएंगे। और ये बड़े भाई मेरा सादर प्रणाम आप सभी लोगों को। आप सभी लोग अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए, गुरु जी का सत्कार किया, उनकी पूजा हुई, उनकी आरती हुई, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपके जीवन में आपके गुरु हैं, क्योंकि जब तक जीवन में गुरु नहीं होते, एक बालक जो भी जन्म लेता है, तो जब तक उसके गुरु नहीं होते, भले ही माँ बाप हो, लेकिन वो अनाथ के समान ही है। उसको अनाथ ही समझना चाहिए जब तक उसके गुरु ना बने, क्योंकि इस धरती पे वो हमेशा तो रहने वाला नहीं है। तो जब तक उसके पीछे उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसकी आत्मा को कोई देखने वाला नहीं है, तब तक उसको अनाथ ही समझना चाहिए। वैसे मैं शुरू करता हूँ अपने गुरुदेव के लिए एक मंत्र के साथ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। तो इसका जो अर्थ होता है,
सबसे पहले कि मुझे असत से लेके सत की तरफ चलिए। तो असत क्या है? जो भी आप इस संसार में देख रहे हैं फिलहाल, ये सब कुछ असत है, सब कुछ। तो जो आपको असत से सत की तरफ लेके चलेगा वो आपका गुरु है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले गुरु की खुद की तो भावना होनी चाहिए सत के प्रति। गुरु खुद तो उस सत्य को समझ ले, गुरु खुद उस सत्य का अच्छे से स्वीकार कर ले उस सत्य को। गुरु की पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए उस सत्य के अंदर, तभी आपको वो असत से लेके सत्य तक लेकर जाएगा। फिर गुरु का दूसरा जो इस मंत्र के अंदर बताया हुआ है कि वो आपको अविद्या से लेके विद्या की ओर जाएंगे। आप इस संसार में आए हैं तो अविद्या में ही आए हैं। आप अपने आप को शरीर मान रहे हैं तो अविद्या में ही मान रहे हैं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो वहां से लेके जो विद्या तक का सफर है वो आपको गुरु ही अपना उंगली पकड़ के आपको ले जाएंगे। मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो जो मृत्यु का भय है संसार में, सभी को एक ही चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, मृत्यु ना हो जाए, कहीं शरीर ना छूट जाए। सबको पता है छूटना तो है ही, बस अब टाइम नहीं है उतना, भी बहुत पास नहीं पहुंचे हैं, इसलिए भी चिल है, रिलैक्स हैं कि बाद में जब जाना होगा तब देख लेंगे, ठीक है, चलता जाएगा। लेकिन ये जो भय है ये सभी को रहता है, पूर्व जन्म से मिलता है, क्योंकि पूर्व जन्म में जब शरीर छूटा था तब की वो स्मृति है कि बहुत दर्द हुआ था उस समय। तो इस समय भी उसी चीज का भय है, उससे ज्यादा भय और किसी चीज का नहीं है। तो ये जो भय है, इस भय को खत्म करने का कार्य गुरु करते हैं। तो इसीलिए हम सब गुरु के ऋणी होंगे हमेशा। फिलहाल मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग जयकारा भी करें। श्री जगन्नाथ की जय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, बलभद्र महाप्रभु की जय, भगवती सुभद्रा देवी की जय। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तो गुरु इस शब्द के ऊपर आ जाते हैं। गुरु ये शब्द क्या है? दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, गु और रू। तो गुरु तो वो होता है, गु वो होता है जो कि गुप्त अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा है, अहंकार का अंधेरा है, और रू वो होते हैं जो इस अंधेरे का विनाश करते हैं। तो आपके जीवन में जो भी इस अज्ञान के अंधेरे को विनाश कर देंगे वो आपके गुरु होंगे, ठीक है। फिर जो आपने दीक्षा ली है, गुरु से दीक्षा प्राप्त की है आपने, इसमें जो दी है, दीक्षा में जो दी है वो दी है ज्ञान के लिए। जो गुरु ने आपको दान दिया हुआ है, गुरु ने आपको दान दिया है भगवान की कलाओं का, भगवान के लीलाओं के बारे में, गुरु ने आपको ज्ञान का दान दिया हुआ है। गुरु ने आपको वापस वो स्मृति प्रदान की है कि आप ये शरीर नहीं हो, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये जो दान है आपको गुरु से प्राप्त है। और दीक्षा में जो श है वो क्षय का है, कि गुरु ने आपके सभी पापों को, अब तक जो भी आपने अज्ञानवश जितने भी पाप करने थे कर लिए, ठीक है। अब उसके ऊपर भगवान एक क्रॉस मार्क लगा देंगे कि अब ये आ गया मेरी शरण में, अब गुरु के पास आ गया। केवल पास आने से ही आप उस ट्रेन में बैठ जाते हो। वो ये जो ट्रेन है ये सीधा भगवान के धाम जाने वाली है। और इसके ड्राइवर कौन है? ड्राइवर आपके गुरुदेव हैं। तो आप सब निश्चिंत रहिए कि आप सब ट्रेन में बैठ चुके हैं, लेकिन आपको वो जो ट्रेन चलाने वाले हैं वो हमारे गुरुदेव हैं, वो आपको भगवान के धाम तक जरूर ले जाएंगे। इस बात में आपकी पूर्ण आस्था होनी चाहिए। हाँ, फिर मैं बात करना चाहूंगा गुरु मंत्र के बारे में, कि गुरु मंत्र की भी एक चीज मैं बता दूं आपको। मंत्र केवल एक शब्द होता है। मंत्र केवल एक शब्द होता है तब तक जब तक वो गुरु के मुख से ना निकले। आमनाएं कहते हैं मुख को। जैसे आप देखेंगे कि शंकराचार्य में भी जो पूर्व आमनाएं हैं, उत्तर आमनाएं हैं, जो ये जो वेद हैं, ये वेद भी श्री ब्रह्मा के, श्री शिव के, इनके मुख से निकले हुए हैं। तो जब तक आपको गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र प्राप्त नहीं होता तब तक केवल वो एक साधारण शब्द है। आप उसका कितना भी जप कीजिए, या तो उसका आपको कोई प्रभाव नहीं दिखेगा या तो नेगेटिव इंपैक्ट दिख जाएगा उसका। लेकिन जब आप वह गुरु के मुख से सुन लेते हैं और उसके बाद उसका जप करते हैं तो आपको वो उद्धार कर देगा, आपको इस भव सागर से तार देगा। तो ये जो आमनाएं हैं ये मुख है, गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र। इसका एक एग्जाम्पल धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज बहुत बढ़िया देते थे। वो बोलते थे कि जो भी लोग ऐसे मान लेते हैं कि गुरु से क्या होता है, भगवान में आस्था होनी चाहिए, क्या होता है गुरु से, ये सब आजकल के लोगों की ऐसी बातें हैं, अपना जेब भरने के लिए ये सब बात करते हैं, क्या जरूरत है।
हम मंत्र नहीं भी रखेंगे, भगवान के प्रति हमारी आस्था होगी, तो हमारा ऐसे ही उद्धार कर देंगे भगवान। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जैसे आपके हाथ में अगर एक गोली दी जाए, गोली जो बंदूक में डाली जाती है, वो गोली को आप ऐसे ही किसी के ऊपर फेंक के मारिए और एक बार बंदूक में लगा के उसको मारिए, तो दूसरे केस में क्या होगा? वो लक्ष्य को भेद के चली जाएगी। और पहले केस में क्या होगा? आपने हाथ से उस गोली को दूसरे की तरफ फेंका, लगेगी दोनों केस में, लेकिन भेद के किसको जाएगी? दूसरे केस में। जब गुरु के मुख से मंत्र निकलता है तो वो लक्ष्य पर जाता है। और जो आप अपने ही मन से ऐसे मान बैठे हैं, गुरु मान बैठे हैं, हमको नहीं करना है, किसी को गुरु नहीं मानना है, आपके अंदर अहंकार आ चुका है, आप ऐसे ही बस अपने से ही मंत्र जपते जा रहे, तो या तो वो कोई फायदा नहीं करेगी या तो कुछ गलत फायदा ही हो जाएगा उससे आपको। फिर ऐसे ही कुछ एक और ऐसी बातें हैं समाज के अंदर, जैसे कोई कोई लोग होते हैं वो या तो हनुमान जी को अपना गुरु मान लेते हैं, वो कहते हैं ये कलयुग है, कलयुग में हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, हम किसी को गुरु नहीं बना सकते। तो आस्था उनकी भी होती है, लेकिन वो कहते हैं हम श्री कृष्ण को ही अपना गुरु मानेंगे। अब वो मान लेते हैं श्री कृष्ण ही हमारे गुरु हैं, श्री नारद जी हमारे गुरु हैं। बताइए, वृंदावन में इतने बड़े बड़े संत हैं, उनको भी नारद जी के दर्शन नहीं होते, और ये मान लेते हैं कि हमने नारद जी को गुरु मान लिया है और वही हमारा उद्धार करेंगे, और वो बस ऐसे ही मान के बैठे रहते हैं। तो इस बात के ऊपर हमें विचार करना चाहिए कि जितना ही उस व्यक्ति के लिए उसके इष्ट दुर्लभ हैं, उतने ही उसके गुरु भी अब दुर्लभ हो गए। अब मार्गदर्शन करने वाला बचा कौन? ये भी समाज की पराकाष्ठा है। अब देखिए, लोग भगवान से तो मिल नहीं पा रहे हैं और गुरु भी ऐसा चुन लिया जिनको वो कभी देख ही नहीं पाएंगे, तो भाई मार्गदर्शन किसके अंडर में लोगे? ऋषभ देव जी जो भगवान के ज्ञान अंश हैं, उनके पुत्र हुए भरत जी। अब भरत जी जिनके ऊपर हमारे देश का नाम पड़ा, भारत देश, तो भरत जी भी जब सब कुछ त्याग करके वन में चले गए तपस्या करने के लिए, तो एक मृग के ऊपर उनकी बड़ी प्रेम आ गया उनको, और मोह हो गया थोड़ा मृग से। अब इस बात के ऊपर जरा सोचिए कि उसी वक्त अगर एक गुरु होते तो वो फटकारते कि नहीं उस समय, कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए हो, इतना बड़ा राज्य, कहीं ये मृग तुमको लेना डूबे यहीं पे। और अंत में हुआ क्या? गुरु नहीं थे, मृग ले डूबा, उनका अगला जन्म फिर से हुआ। तो ऐसे ही गुरु के प्रति हमारी पूरी आस्था होनी चाहिए, जिसके कारण एटलीस्ट आपका दूसरा जन्म ना हो। तो प्लीज उसका ध्यान रखिए। और अगर आपके पास अब तक कोई ऐसे गुरु नहीं पहुंचे हैं, तो भगवान से केवल प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमें एक गुरु दें। वो नाथ आप तक जरूर किसी ना किसी को पहुंचाएंगे, या तो वो आप तक पहुंचाएंगे या आप अपने गुरु तक पहुंच जाएंगे। जैसे काशी के अंदर पद्म पादाचार्य श्री आदि शंकराचार्य जी के पास खुद पहुंच गए थे, और आदि शंकराचार्य मंडन मिश्र के पास खुद पहुंच गए थे। तो या तो गुरु आपके पास आ जाएंगे या तो आप गुरु के पास चले जाएंगे। जैसे श्री रामचंद्र जी थे, उन्होंने जब जन्म लिया तो उनके जन्म लेते ही पहले गुरु थे वशिष्ठ जी, लेकिन जब विश्वामित्र जी थे वो खुद उनके पास आए। फिर श्री रामचंद्र जी जब वन में गए तो काफी सारे गुरुओं के पास वो खुद चल कर गए। तुलसीदास जी के पास गुरुजी पहुंच। तो ऐसे ही आप केवल भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि या तो गुरु आपके पास आ जाएं या कहीं से आप गुरु के पास पहुंच जाइए। तो मान लीजिए अगर आपके पास गुरु हैं तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की आपके ऊपर। भगवान स्वयं ये चाहते हैं, सबसे पहला इंडिकेशन तो भगवान ने ही दिया है कि आपका उद्धार वो करना चाहते हैं आपको ये मानव देह देके। आपके सत्कर्मों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपको ये देह की प्राप्ति हो जाए। तो इसीलिए इस बात को जरा समझिए कि आपको अगर मानव देह मिला है तो भगवान भी यही चाहते हैं कि आप भगवान के नित्य धाम में चले जाइए, आप यहाँ पर मत रहिए। तो अगर आपको ये देह मिला हुआ है तो भगवान को बार बार धन्यवाद कहिए और उनकी भक्ति में लगे रहिए, और जो गुरु होंगे वो आपको ले जाएंगे। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे एक बढ़िया लोग बोलते हैं कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। तो इसके ऊपर एक बहुत ही बड़े सदगुरु थे, उन्होंने कहा गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। क्या होगा अगर पानी के अंदर कोई विष मिला दे तो कितने बार छानेंगे आप उसको? पानी के अंदर अगर जहर हो तो कितना भी छान लो वो जहर निकल जाएगा क्या उससे? नहीं निकलेगा। तो पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान के।
तो आप अपने हिसाब से देखिए कि किस गुरु के अंडर में रह करके आपको भगवान के प्रति ज़्यादा आस्था बढ़ रही है, आपकी आत्मा की संतुष्टि हो रही है, आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि जीवन में अब तक कितना समय हमने वेस्ट कर लिया। अगर आपको ये ना लगे कि अब तक हमने कुछ वेस्ट किया ही नहीं, अभी तक का जो भी हमने मजे मारे हैं वो तो सब सही था, नॉनवेज खा रहे थे, बाहर जा रहे थे, गुरुजी बोल रहे ठीक है चलता है, संडे के दिन चलता है, मंडे के दिन नहीं खाना, ट्यूसडे के दिन नहीं खाना, तो ऐसे गुरु का त्याग ही कर दीजिए। उनके साथ रहकर आपका कभी उद्धार नहीं होगा। तो मैं अपने भाषण के निचोड़ को विराम देता हूँ अभी। ठीक है। अभी ये सब लोग तो बोलती है, मुझे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जय भगवान की जय। बोले गुरुदेव भगवान की। तो हमारे दोनों भाइयों ने, जो कि एक जन बड़े हैं और एक जन शायद हमारे उम्र के ही हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा गुरु जी के बारे में, गुरु जी की दिशा और जो ज्ञान है उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। अगर हम लोग उनके बातों पर चलें तो हमारा जीवन सदैव एक अच्छे मार्ग पे जाएंगे। तो गुरु जी के आज गुरु पूर्णिमा है। भगवान व्यास जी जो कि विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, तो जब उनका जन्म हुआ, वो जन्म होने के बाद में, यानी आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था, तो आज उनका जो जन्मदिन है, तो उसकी उपलक्ष्य में हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु जी की जो भी पूजा वंदन अर्चन करते हैं आज के यही दिन करते हैं। तो जब वो छोटे थे, थोड़े बड़े हुए, तो अपने माता पिता से कहे कि मुझे भगवत दर्शन करने की इच्छा है, मुझे भगवान का दर्शन कराइए। तो उनकी माँ ने कहा यहाँ से निकल जाओ। जब वो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा मन भर जाए बाहर से तो वहां से चले आना, तो व्यास जी जो है वो चले गए। तो वहां पर जा करके उन्होंने तपस्या किया। भगवान उन पर प्रसन्न हुए और उनको बहुत सारा ज्ञान दे दिए। और जब ज्ञान दे दिए तो उन्होंने जो वेद था उनको 4 भागों में बांट दिए, और उन जो वेद था उस वेद से 18 पुराणों की रचना की और उसमें एक महाभारत की रचना की। तो वो जो पुराणों की रचना की है वो हमारे लिए एक जो है उसमें एक भागवत पुराण की भी रचना की, तो उनको गुरु की उपाधि दी जाती है। अभी गन्ने का रस हम पिएंगे और गन्ना चूह के पिएंगे, रस उसका गन्ना चूहेंगे और रस पिएंगे गिलास में, तो कैसे जाएगा? गिलास में एक साथ में अंदर चला जाएगा, और गन्ना चूहेंगे टाइम लगेगा। तो गुरु जी की ही कृपा है। तो गुरु के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। गुरु के मार्ग जो बताएंगे अगर हम उस पर चलेंगे तो हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में जो भी अंधकार है वह सब दूर हो जाता है। जैसे कैसे सूर्य भगवान निकलते हैं, उनकी किरणें पड़ती है तो अंधेरा छट जाता है, ऐसे ही गुरु जी के द्वारा बताए हुए मार्गों पर अगर हम चलेंगे तो हमारे घर परिवार में, हमारे जिंदगी में या संसार में कहीं भी किसी को भी कोई भी दुख तकलीफ रहेगा, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन गुरु जी के आदेश का पालन करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके संरक्षण में रहेंगे तो हमारे दुखों का अंत होना निश्चित है। अच्छा, एक गुरु शब्द जो है हमारे जीवन में भी है, और जो पशु पक्षी हैं, संसार में जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी या कोई सभी हैं, धरती पर रहने वाले जीव हैं, उन सभी में गुरु की जो है परिभाषा पाई जाती है। सब में एक गुरु होता है। आपने कभी देखा है एक चींटी भी जाती है तो उसमें भी एक गुरु होते हैं कि नहीं होते हैं? आगे चींटी जाएगी उसके पीछे पीछे जाएंगे। अगर कोई पशु है आगे आगे गाय जाएगी उसके पीछे गाय का झुंड जाता है। तो गुरु की कृपा मनुष्य जात पर नहीं है, हर जात पर है, हर धर्म पर है। और हम लोगों का यह बहुत ही अच्छा तन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ तन गावा। हमें मनुष्य तन भी मिला है और गुरु जी का ज्ञान भी मिला है। शायद जो पशु पक्षी है वो लोग ज्ञान नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हमें गुरु के मार्गदर्शन और गुरु का ज्ञान भी मिलता है। और गुरु के बताए हुए जो धर्म है, शास्त्र है, पुराण है, ये हम गुरु के माध्यम से ही जान पाते हैं। बिना गुरु की कृपा अगर नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे। और दूसरी बात, गुरु की जो महिमा है, अभी ध्रुव जब छोटे थे तो उन्होंने अपने पिताजी के गोद में बैठे तो उनकी माँ ने उनको हटा दिया, बोले कि तुमको अगर
पिता की गोद में बैठना है तो जाकर के तुम तपस्या करो। तो रोते हुए अपनी माँ के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं पिताजी के गोद में बैठा था और छोटी माँ ने हमको वहां से उतार दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी छोटी माँ ने जैसा कहा है तुम वैसा करो। तो 5 साल के भी शायद नहीं थे और ध्रुव जी जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। तो नारद जी ने देखा कि ये छोटा सा बालक है और अगर कहीं शेर बाघ वगैरह मिल गए जिसको मार के खा जाएंगे, छोटा बच्चा है, इसको क्या मालूम है यहाँ जंगल में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बोले कि तुम चले जाओ। तो ध्रुव ने कहा कि मुझे यहाँ पर आए हैं भगवान की तपस्या करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि भगवान की तपस्या इतना सरल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप कौन हो? उन्होंने बोला कि मैं नारद जी हूँ और भगवान का भक्त हूँ। तो बोले कि आप हमारे गुरु बन जाओ, हमें दीक्षा दे दो। तो उन्होंने नारद जी ने उनको दीक्षा दिया, वहां पर गुरु मंत्र दिया, बोले कि तुम यही मंत्र का जाप करो। तो और उसके पहले नारद जी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस लिए यहाँ पर जंगल में आए हुए हो? तो ध्रुव ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे ऐसे से उतार दिया, बोला कि जाके तपस्या करो और तुम्हें फिर हमारे गर्भ से जन्म लोगे तो गुरु पिताजी के गोदी में बैठ सकते हो। तो नारद जी ने पूछा कि तुम्हें पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए कि भगवान का धाम चाहिए? तो उन्होंने कहा न पद चाहिए न प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे भगवान का जो चरण में स्थान है वह चाहिए। तो उन्होंने बस मंत्र दे दिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो यह मंत्र का जाप करते हुए और ध्रुव ने भगवान को प्रसन्न कर लिया। और जब प्रसन्न हो गए तो जब भगवान के पास एक लिस्ट थी, उस लिस्ट में ध्रुव का नाम सबसे नीचे लिखा हुआ था। तो नारद जी वहां पहुंच गए, बोले कि यह क्या कर रहे हो, ध्रुव का नाम सबसे नीचे, जबकि वो कुछ भी खा पी नहीं रहा है और इतना कम उम्र में तपस्या कर रहा है, आप उनको दर्शन देने जा रहे हैं तो ये सबसे नीचे लिखे हो नाम। अच्छा, तो भगवान ने दूसरी लिस्ट दिखाया तो उन्होंने कहा कि यह जो नीचे लिखा हुआ है नाम, इनको ध्रुव जो है ये हमारे परम भक्त हैं, तो ये हमारे पीछे आए हैं। लेकिन जब दूसरी लिस्ट दिखाए तो बोले कि इन ध्रुव का दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ, सबको दर्शन देने जाता हूँ लेकिन ध्रुव का दर्शन करने के लिए मैं स्वयं जा रहा हूँ। तो ऐसी शक्ति किसके अंदर है? गुरु मंत्र के अंदर ही है। गुरु जो नारद जी ने मंत्र दिया गुरु जी का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस मंत्र के कारण भगवान प्रसन्न हुए और इतने प्रसन्न हुए कि ध्रुव के दर्शन करने के लिए उनको स्वयं आना पड़ा, जबकि दूसरे को दर्शन देने जाते हैं। तो गुरु की इतनी बड़ी महिमा है। अच्छा, दूसरी बात, थोड़ा सांसारिक चीज में भी आ जाते हैं। जब ये पार्वती का जन्म हुआ था, सही चल रहे हैं, जब ये पार्वती माता का जन्म हुआ था तो वहां पर उनके पिताजी ने बोला कि जरा बेटी का हाथ तो देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने देखा, सब बोला कि तुम्हारी बेटी तो बहुत भाग्यवान है और नाम अंबिका नाम से पूजी जाएगी, इनकी जब तक सब पूजा करेंगे और जो पार्वती जो माता है जो करेंगी तुम्हारी बेटी, उनका संसार की सारी स्त्रियां पालन करेंगी और पति धर्म का पालन इनको देख कर के लोग करेंगे, लेकिन तुम्हारी बेटी के अंदर कुछ अवगुण भी हैं। तो उन्होंने क्या कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस्वामी एहिका मिली परिहस्तसी रेख, तुम्हारे बेटी के भाग्य की रेखाएं जो है कह रही हैं, तो इनका पति जो है जोगी जटिल अकामी और छैला भांग धतूरा खाने वाला जटाधारी होगा, भस्म मरवाएगा और शमशान में रहेगा, पहाड़ों कंदरा ये सब इनके स्थान होंगे रहने के, बिच्छू गोजर ये सब जो है इनके संगी साथी होंगे, भूत बैताल। तो यह सुन करके जो उनके माता पिता थे वह आश्चर्यचकित हो गए और उनको चिंतित, बहुत चिंता हो गई अभी कि मेरी बेटी अभी ऐसे कैसे रहेगी ऐसे वर के साथ में। तब इसके बाद में नारद जी कहते हैं, जब तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मेट सके त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही यही कह शिव तजी दूसर नहीं। तुम्हारे बेटी के भाग में बर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी तपस्या करती है और उनका विवाह शिव जी के साथ में होता है तो जो दोष है दोष को भी कोई दोष नहीं कहेगा। अस कही ब्रह्म भवन मुनि गए हुए, ऐसा कहकर नारद जी चले गए। और जब पार्वती और पार्वती भी चली गई, जब मैना और उनके पिता जो हिमालय थे वो रह गए, तो कहती है कि नारद जी ने क्या कहा वह मैं समझ नहीं पाई, जरा मुझे बताइए। पति ही पाए एकांत कही मैना, नाथ न समझे मुन के बैना। नारद जी की बात हमें समझ में नहीं आई। इतने में जो है पार्वती आई, बोलती है कि माता जो है
आप चिंता मत करो, नारद जी ने जो कहा है वह सत्य ही कहे हैं। नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं होता है। और आप चिंता मत करिए। ना पार्वती कह रही है, माता जी अगर मेरा विवाह भगवान विष्णु से होगा तो भी मुझे दुख झेलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हाथों की रेखा वही कह रही है। शंकर जी से होगा तो भी, किसी से भी मेरा विवाह कर दो तो मुझे वह दुख झेलना ही पड़ेगा। तो अपनी माता को सांत्वना दे करके वह तपस्या करने के लिए चली गई। जब तपस्या कर रही हैं तो वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि उनकी तपस्या भंग करने, कथा बहुत लंबी है, मैं 60 में ले रहा हूँ। तो वहां पर जो है उनकी तपस्या को भंग जब पूर्ण हो गया तो उन्होंने कहा कि तुम यह किस लिए परीक्षा कर रही हो, यह तपस्या किस लिए, किस काम के? तो उन्होंने कहा कि मैं नारद जी के जो है उन्होंने मार्ग बताया है, वो हमने उनको गुरु मान लिया है और उन्हीं के वचनों को मान करके मैं यह तपस्या कर रही हूँ। तो ऋषि मुनि कहते हैं नारद वचन न परिहरऊं। तो नारद जी का वचन मान करके किसी का घर बसा है, बसा बसाया घर भी उजड़ गया है, और तुम उनके बातों पर जो है तुम ये कर रही हो तपस्या। पर गाल अगला बीरा बाज की जाना पड़ता है, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है और आपको जो है गलत रास्ते पर भटका दिए हैं। अगर तुम कहो तो तुम्हारी शादी मैं भगवान विष्णु से करवा दूं। तो पार्वती ने कहा नारद वचन न परिहरऊं, और उन्होंने कहा कि मैं नारद जी का वचन जो है वह छोड़ नहीं सकती, मैं आजीवन कुंवारी रह जाऊंगी लेकिन नारद जी का वचन नहीं छोड़ सकती। तो उन्होंने नारद जी का वचन नहीं छोड़ा। जन्म कोटि लगन हमारी, तो जन्म कोटि हमारी उम्र बीत जावे, कितना भी समय बीत जावे, लेकिन जो नारद जी कहा है वो हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो नारद जी के वचनों पर चलते हुए लास्ट में उनकी शादी भगवान शंकर से हो गई। तो उन्होंने हृदय से नारद जी को गुरु माना और गुरु के बातों पर चला। बहुत सारे तकलीफों का सामना करते हुए अंत में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे संसार में गृहस्थ आश्रम में सबसे बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो गुरु जी का ही स्थान है। अगर हम जो लोग बोलते हैं कि हम बुढ़ापे में गुरु दीक्षा लेंगे, हम ये समझ लेंगे दीक्षा, मैं तो कहता हूं कि बचपन में ही दीक्षा ले लेनी चाहिए। अगर हमारा बचपन सुधर गया तो जवानी सुधर जाएगी, और अगर जवानी सुधर जाएगा तो बुढ़ापा बिल्कुल सुधर जाएगी। अभी लोग क्या बचपन नींद में गवाया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख करके रोया, वह नौबत तो नहीं आने वाली है। अगर हम समय से दीक्षा ले लेवे तो गलत रास्तों से भटकने से बच जाएंगे। इसीलिए गुरु दीक्षा लेने की कोई उम्र सीमा नहीं है। ध्रुव, प्रहलाद, बहुत सारे हमारे महापुरुष वे हैं जो बचपन में ही दीक्षा लिए हैं और आज हम उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। तो इसके लिए सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है समय से, और दीक्षा की कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है, आप जब जागो तभी सवेरा। तो इसीलिए सही समय सोच करके सही दीक्षा लीजिए, और गुरु दीक्षा भी लीजिए तो ऐसे लीजिए जिनकी हम सेवा कर सके, जिनका हालचाल ले सके, जिनसे हम रोज मिल सके। अभी गुरु जी हैं, जब तक मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 2-3 दिन में एक बार फोन नहीं कर दूं या दर्शन नहीं कर दूं तो मेरा मन खुद ही नहीं मानता है। अभी जब से गुरु जी से पहले नहीं मिला था तो मैं जैसे भंवर में डूबा हुआ था अपना खुद का। मैं छोटा था, मुझे छोटे से ही गुरु जी की तलाश थी, लेकिन कोई अच्छा मतलब ऐसा संग नहीं मिला। मैं छोटे था तो मैं चींटी उटी को बचाता तो रोज लोग मुझे पागल बोलते थे कि चींटी को बचा रहा है। पानी में ऐसे डूबता था, खाना खाते ना थाली, उसमें भी चींटी मक्खी गिर जाता था, उसको भी हम बचाते थे। तो लोग मुझे तो बोलते थे पागल है, क्या करेगा। तो मैं 3 भाई, तीनों भाइयों में मैं सबसे कमजोर हूँ अभी भी, लेकिन गुरु जी के साथ में आया और भगवान के चरणों में बचपन से ध्यान लगा रहा, और उसी का परिणाम है आज हमारे गुरु के रूप में भगवान का साक्षात दर्शन हुआ है। और जब से हम गुरु जी के संपर्क में आए हैं, सानिध्य में आए हैं और दीक्षा लिए हुए हैं, तब से हमारा जो है जिंदगी बहुत ही अच्छे और आराम तरह से चल रहा है। इसीलिए सभी लोग से निवेदन है जो भी गुरु बनावे अच्छा बनावे, और जो पास में रहे उनको गुरु बनावे, जिनसे हम मिल सके और उनका हाल चाल ले सके, उनकी सेवा में हम समर्पित हो सके, क्योंकि धरती पर सबसे बड़ा जो है भगवान गुरु जी हैं। और गुरु का काम है गुरु गोविंद दो खड़े काक्यो लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अभी इसका जो है ये जो दोहा है इसका मैं आपको प्रमाण देता हूँ। जब बलि राजा बलि
जब दान देने के लिए भगवान विष्णु वामन के रूप में वहां पर गए, तो उन्होंने जब संकल्प ले रहे थे बलि से भगवान वामन, तो शुक्राचार्य ने बता दिया कि ये तो छलिया है, विष्णु है, ये बैकुंठ का रहने वाला है और तुमको छलने के लिए आया है। तो बलि ने गुरु वहीं शुक्राचार्य को प्रणाम किया कि गुरु जी आपकी जय हो, आपने हमें बता दिया कि भगवान यही है, अब तो सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है, अगर सब कुछ यही ले लेंगे तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। तुरंत वहां पर तो गुरु जी का यह काम है, भगवान कौन है, गुरु जी का यह काम है बताना। आजकल के लोग जो हैं गुरु जी को प्रणाम करेंगे, बोलेंगे हमारा धंधा व्यापार अच्छा चले, हमारा शादी विवाह हो जाए, बराबर हमारी बेटी का विवाह हो जाए, हमारा घर परिवार संसार जो भी कष्ट है सब दूर हो जाए, ये सब मांगते हैं। लेकिन कोई ये नहीं मांगता है कि हमारा कल्याण हो जावे। तो जो आप मांगेंगे तो गुरु जी तो वही देने वाले हैं। तो ये सब तो देखो, छोटा बच्चा भी आया है तो अपना जीवन यापन कर लेगा, खाए कैसा भी खा पी करके अपना पेट भर लेगा, अपना दिनचर्या निकाल लेगा, लेकिन कल्याण होने का आशीर्वाद तो गुरुजी दे सकते हैं ना। तो लेकिन वो सब नहीं मांगते हैं, हम सांसारिक चीज मांगते हैं जो गुरुजी के द्वारा दिया जाता है, हमें मिलता है, हम प्रसन्न रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। लेकिन अपने कल्याण के बारे में, अपने जो प्रारब्ध है उसका कष्ट कैसे निवृत्त हो, वो सब नहीं पूछते हैं। हम जो कष्ट भोग रहे हैं हम गुरुजी से वही आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो ये फिर हमारे लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए जो भी जब भी प्रणाम करिए गुरुजी से अपने कल्याण के बारे में सदैव उनसे आशीर्वाद ले लीजिए करिए। तभी नारद जी जब उनको विश्वमोहिनी का देख करके मोहित हो गए थे तो भगवान से पहले बोले कि मुझे ऐसा रूप दो कि वो मोहिनी मेरे गले में ही वरमाला डाले। तो फिर क्या कहते हैं, जे ही विधि नाथ हो हित मोराज, तो जिस प्रकार से मेरा हित हो भगवान वही करिए। तो आप भी गुरुजी से वैसे ही करिए, गुरुजी आप वही आशीर्वाद दीजिए। हम कितना भी कहें जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा हित हो, आप भले ऊपर से कुछ भी, लेकिन अंदर से आपका हमारे कल्याण के लिए ही आशीर्वाद निकलना चाहिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की।